भारतीय घरों में पूजा पाठ की परंपरा है, जिस कारण कई लोग अपने घर में मंदिर रखते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो शिव भक्त है वो अपने घर में शिव जी का प्रतीक शिवलिंग भी रखना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को इस बात से लेकर स्पष्टता नहीं है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। अगर रखना चाहिए तो उसके नियम क्या है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि घर में शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है या अशुभ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव एक सामान्य देव नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक अपार स्रोत है। उनका प्रतीक शिवलिंग भी ऊर्जामयी है और इस ऊर्जा को संभाल पाना या उसे बर्दाश्त कर पाना सबके वश की नहीं है। ऐसा तो बड़े से बड़े देव दानव भी नहीं कर पाए। हम तो फिर भी सामान्य लोग हैं। शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, इस बात को लेकर कई लोगों के बीच में मतभेद रहता है। घर में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऊर्जा का परम स्रोत माना जाने के कारण कुछ एक्सपर्ट घर में शिवलिंग को स्थापित ना करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि घर पर स्थापित शिवलिंग से इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि ये घर में कई परेशानियों का सबब बन जाता है, जैसे कि सिर दर्द, मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानियां और शिवजी का क्रोध आदि। ये ऊर्जाएं खास तौर से घर की महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है। ये ऊर्जा अपने आप में एक ज्वाला की भांति होती है जो नुकसानदेह होती है। शिवलिंग पर रोज और लगातार जल डालने की जरूरत होती है, जो केवल मंदिरों में ही संभव है। अगर आप लोग भी अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो कुछ इन बातों और नियमों का ध्यान अवश्य रखें। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। घर में अगर शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग का आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चरक संहिता और अन्य पुराणों के अनुसार पारद तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यह उच्च रक्तचाप और अस्थमा की बीमारियों से लड़ने में बहुत सहायक होता है। इसलिए अगर आप घर में शिवलिंग रखना ही चाहते हैं तो पारे से बड़ा शिवलिंग घर में रखना शुभ माना जाता है। शिवलिंग के साथ गणेश जी, देवी पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी जरूर रखें। शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से पूजा का फल जल्द ही मिल जाता है। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह शिवलिंग सोने, चांदी तथा तांबे से बना होना चाहिए और उस पर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। घर के कोने में शिवलिंग न रखें। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जल बहता होना चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, लेकिन उसकी नियमित रूप से पूजा और जल अभिषेक करना जरूरी है। इसमें एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। शिवलिंग स्थापित करने के बाद रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी, नारियल का पानी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, हालांकि कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को केवड़ा या चंपा का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया था। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का स्थान न बदले। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंडे दूध में स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। कुछ लोग भगवान शिव जी को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर चढ़ा देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है।
ध्यान रहे कि अभिषेक में चढ़ाने वाला दूध गाय का ही हो, परंतु ठंडा होना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचें, लेकिन आप इसे दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है कि यदि खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन कष्टकारी हो जाता है। शिवलिंग को कभी भी गमले में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग का गमले में रखा जाना व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष और वास्तु दोष का कारण बनता है। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग को गमले में स्थापित किया जाता है वहां गणेश जी का वास कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में आपने जाना कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं या नहीं। अगर रखना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन नियमों का ध्यान रखें, ताकि उसका दुष्प्रभाव आप पर कभी ना पड़े। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।